गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10 F&B में स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट जब करेंगे ना, आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है इस चैप्टर की, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, तो आपने वो राइट करने हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 10, इसका नेम है मेजरमेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो राइट करने हैं वो क्या हैं? पहले तो आपको ये जो यूनिट्स हैं उनके बारे में लिखना है, जैसे कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं एंड 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, यानी 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। किलो वर्ड होता है ना, वो याद रखो कि 1000 के लिए ही होता है। किलोमीटर में पूछेंगे तो 1000 मीटर, किलोलीटर में पूछेंगे तो 1000 लीटर, ठीक है। किलोग्राम में पूछेंगे तो 1000 ग्राम एंड 1 लीटर जो 1 लीटर हो जाएगा, फिर वो 1 किलोलीटर का 1000th पार्ट हो जाएगा ना, तो 1/1000 किलोलीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 ऑफ किलोमीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 1 पैसे क्या हो जाएगा? 1 रुपी का 100th पार्ट हो जाएगा, तो 1/100 ऑफ रुपी, ठीक है। फिर हमने जो मीट्रिक मेजर्स ऑफ लेंथ पढ़ी थी, सबसे पहले क्या था? किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये टेबल में जो हमने पढ़ा था, उसको लर्न करने के लिए आपने एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन है वो? किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग के के से क्या हो जाएगा? ये जो के है किलोमीटर, ठीक है। एच से क्या हो जाएगा? हेक्टोमीटर, एच एम लिखेंगे, हेक्टोमीटर। डी से क्या हो जाएगा? डेकामीटर, डेकामीटर। देन एम से मीटर, डी से डेसीमीटर, डी एम मतलब डेसीमीटर। डेकामीटर में डी ए एम आता है, डेसीमीटर में डी एम आता है। सी से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, एम से मिलीमीटर, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, इस तरह से जब हम जा रहे हैं, तो ये यूनिट्स है ना, ये छोटी होती जा रही हैं। सबसे बड़ी तो यही होगी, फिर इससे छोटी हेक्टोमीटर, इससे छोटी डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा मीटर, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? मिलीमीटर। तो सबसे बड़ी यूनिट ऑफ लेंथ किलोमीटर, सबसे छोटी यूनिट ऑफ लेंथ मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको हम टेबल में लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले क्या था? किलोमीटर, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। फिर आप क्या करो? 10 से डिवाइड करते जाओ। इसमें 1000 मीटर, 10 से डिवाइड किया, 1 0 खत्म हो जाएगी, 100 मीटर। हेक्टोमीटर में 100 मीटर, फिर अगेन 10 से डिवाइड करो, 1 0 खत्म हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगा। डेकामीटर में 10 मीटर हो जाएंगे, फिर अगेन 10 से डिवाइड करो, 10 1 ज़ा 10, 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 लिखा, 1 मीटर। अब इसको हम 10 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड करते 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/10, डेसीमीटर के नीचे 1/10 आएगा। फिर अगेन 10 से डिवाइड करेंगे, तो यानी यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 10 ज़ा 100, 1/100। सेंटीमीटर जो होगा 1/100 मीटर होगा। फिर अगेन 10 से डिवाइड करेंगे, अगेन एक यहाँ 0 आ जाएगी, 1/1000। तो 1 मिलीमीटर क्या होगा? 1/1000 ऑफ मीटर, यानी मीटर का 1000th पार्ट क्या होगा? मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर राइट करना है इसे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर,
मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने इस तरह से 10 राइट करने हैं। ठीक है, ये आपने राइट करना है, फिर आपने इधर एरो का लगा के निशान मल्टीप्लाई और इधर एरो का सिंबल देकर डिवाइड। अब इसका मतलब क्या है, जब हम इधर मूव करेंगे ना तो ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा है ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे इधर मूव करेंगे तो। और जब हमें इस साइड आना होगा लेफ़्ट साइड, तो हमने क्या लिखा है, इस साइड मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड, इस साइड मूव करने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, लेट्स सपोज आपको बोला जाए कि आप 4 हेक्टोमीटर को किस में कन्वर्ट करो, डेकामीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तब इसका यूज़ आएगा इस टेबल का। वो कैसे, हेक्टोमीटर से आपने कौन सी यूनिट कन्वर्ट करनी है, डेकामीटर ना, तो हेक्टोमीटर से हमें कहाँ पहुँचना है, डेकामीटर। यानी हम इस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव करेंगे तो हम 10 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें इस साइड मूव करना होता तो हम डिवाइड करते। अब हमें इस साइड मूव करना है राइट साइड, तो मल्टीप्लाई। तो ये जो 4 है ना, इसकी अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखो हेक्टोमीटर से डेकामीटर में एक ही जंप है ना, तो एक ही बार 10 आएगा। अगर लेट्स सपोज हेक्टोमीटर से मीटर में जाना होता तो 1 जंप 2 जंप, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हम एक तो सीधा मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, तो ऊपर से हमें जंप काउंट करके उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई, तो एक ही जंप करनी थी हमें। तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो हेक्टोमीटर की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, डेकामीटर। तो 4 10 40 डेकामीटर। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको बोला जाता कि आप कन्वर्ट करो 10 हेक्टोमीटर को आप कन्वर्ट करो मीटर में। ठीक है, हेक्टोमीटर ये रहा, कहाँ पहुँचना है, मीटर, तो 1 जंप 2 जंप, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। इस 10 को हमने 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हेक्टोमीटर की जगह अब क्या आएगा, मीटर। 10 10 100, 100 10 1000 मीटर, ये हो जाता। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको 40 सेंटीमीटर गिवन होता और आपको कहा जाता कि मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर से मीटर, यानी हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो 1 जंप 2 जंप, 2 जंप लगानी पड़ेगी, तो 2 बार 10 से हम क्या करेंगे, इधर साइड मूव करने के लिए डिवाइड, तो इसको 2 बार 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 और 10 इसके नीचे लिख देंगे बस डिवाइड करने के लिए, 2 बार 10 नीचे लिख दिया, तो सेंटीमीटर की जगह अब क्या हो जाएगा, मीटर। 0 से 0 कैंसल, 4/10 मीटर, यानी कि 0.4 मीटर हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस टेबल का यूज़ भी ध्यान में रखना है। आपका अगर चैप्टर में इस टेबल का यूज़ आया तो आपको ये टेबल रिवाइज़ होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये मीटर यानी लेंथ के लिए बन सकती है, ये मास के लिए भी बन सकती है। यहाँ पर किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम भी आ सकता है। और फिर कैपेसिटी के लिए भी हो सकती है, लीटर्स में किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली टेबल बेसिक है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। इसे 2-3 बार अपनी पीएनबी में बनाकर देखना, एक बार में याद हो जाएगी, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है।